प्रणाम भाइयों और बहनों, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैंने आज शीर्षक दिया है कि बुजुर्ग भाई एवं बहनें ध्यान दें। क्यों ध्यान दें? क्योंकि हम लोग अब बूढ़े हो चले, 60 की उम्र हो गई। 60 क्या है, 50 की ही उम्र से अपने को बूढ़ा समझ लो। भाइयों, हमारे काफी भाई बहन कमेंट करेंगे और मैं कमेंट चाहता भी हूँ कि अरे भाई, आप तो निगेटिव बात कर रहे हो, आप तो निगेटिविटी फैला रहे हो। नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं। लोग कहते हैं ना कि 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायर का क्या मतलब है? जैसे कि स्टेपनी होती है ना, वो लगा दी जाती है, स्टेपनी फिट कर दी जाती है। गाड़ियां होती हैं, कार, जीप, बस, उसमें एक पहिया, चक्का अलग से रखा रहता है। कहीं वो पंचर हो गई, कहीं को खराब हो गई, तो उसको उठा के उसको लगा दो। और एक होता है, एक टायर निकाल के रखा हुआ कंडम है, लेकिन उसको ठीक ठाक करा के दोबारा लगा देते हैं, उसको कहते हैं रीटायर। तो मेरा उद्देश्य आपको निगेटिव में ले जाने का नहीं। भाइयों, हमारी गाड़ी, ये जीवन रूपी गाड़ी 60 पर पहुंच गई, पता नहीं लगा, पता ही नहीं लगा, और 60 पर पहुंच गई। कोई बात नहीं, हम रिटायर हो गए, कोई बात। लेकिन इस रिटायर होने की स्थिति को हमें नए सिरे से मजबूत करना होगा। अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, आगे आने वाला समय तकलीफ देह हो सकता है, और हमें सावधान होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी उम्र आ गई है कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, हम दूसरों को के ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करेंगे, दूसरों से आशाएं रखेंगे, तो दुखी होने की बात आ सकती है। भाइयों, हमारे भाई बहनों ने अपने जवानी के समय में कितना अच्छा समय बिताया। बहुत से भाई बहनों के जीवन में बड़ा अच्छा समय रहा, और कुछ लोगों को तो दुख आया ही नहीं। अच्छी इनकम थी, अच्छी तंदुरुस्ती थी, अच्छा खान पान था, दुख देखा ही। लेकिन 60 के हो गए तो अभी ऐसा लगता है कि हमारा बेटा हमें प्यार करेगा, हमारी बहू हमें प्यार करेगी, हमारी पत्नी जो जीवन संगिनी है वो हमें प्यार करेगी, या हमारा पति जो जीवन साथी है वो हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन मैंने ये देखा है समाज में, घर परिवार में, कि 60 साल के बाद पति पत्नी भी दूर दूर रहने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। और मैं तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पीछे का समय जैसा भी बीता उसको भूल जाइए, लेकिन इस बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे का विशेष ध्यान रखें। ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, वही बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस उम्र में पति पत्नी की ज्यादा जरूरत होती है, एक दूसरे की सहयोग की ज्यादा जरूरत होती है। आपका सिर दर्द कर रहा है, आपका शरीर दर्द कर रहा है, शरीर में किसी भी अंग में दर्द है,
पति पत्नी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को दवाई दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की जरूरत को जरूर समझें और इस उम्र में कोशिश ये करें कि साथ ना छोड़ें। क्योंकि मैं देखता हूं बहुएं हैं अपने काम में बिजी हैं, अपने बच्चों में बिजी हैं, अपने पति में बिजी हैं, अपने घर के कामों में बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। और बुजुर्ग माता पिता ये सोचते हैं कि हमारी बहू हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। ऐसा है नहीं, काफी बहुएं मैंने देखा चाहती हैं, सास ससुर की विशेष सेवा करने की इच्छा रखती हैं, लेकिन काम की अधिकता के कारण वो ध्यान नहीं दे पाते। इस बात को लेके काफी किचकिच होता है परिवार में, काफी किचकिच होता है। सास ससुर यही कहते फिरते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी कहते फिरते हैं, क्या करें भाई, मेरा बेटा मेरा बहू ध्यान नहीं देता। नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं। आपके बेटा बहू दोनों अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा समझने की बात है कि वो भी अपने काम में व्यस्त, अपने बच्चों में व्यस्त है। तो कोई उलाहना देने की जरूरत नहीं। अपना काम, छोटे छोटे काम जो आपसे हो सकते हैं, अपना काम खुद करने की कोशिश करिए। खुद जितना आप काम कर सकते हैं, इसका डबल फायदा। एक तो आप काम ऑटोमेटिक होता रहेगा, आप परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, बेटे बहू के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे काम करेंगे तो छोटी मोटी एक्सरसाइज होती रहेगी। ये ध्यान दीजिए, अपना काम खुद करिए और सहनशील बनिए। बहुत बड़ा फार्मूला मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा फार्मूला। या छोटी छोटी बातों को लेके किचकिच करते हैं, परिवार में क्लेश डालते हैं, बहू दुखी हो जाती है, बेटा दुखी हो जाती है, नाती पोते दुखी हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सहनशील बनिए, उसको विचारिए, सहन करिए, थोड़ा दुख सहन करने की आदत डालिए, ठीक है ना। अगर आप सहनशील बनते हैं तो आपकी काफी कार्य ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पर लोगों को डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, तो जो काम वो लोग करना चाहते वो भी नहीं करते, फिर बोलते भी नहीं है, फिर ज्यादा तकलीफ होती है। भाइयों, आप समझदार हैं, काफी कुछ जीवन आपने पीछे देखा है, जीवन देखा, परिवार देखा, समाज देखा, वो सबको अपने मन मस्तिष्क में विचार करिए, सोचिए और अपने को सहनशील बनाइए। कुछ भी किसी से गलती हो जाए, आपको गुस्सा नहीं करना, टाल दो। जो नुकसान हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, भूल जाओ। खुद तो तुम अस्थाई है, वो नहीं, कितना दिन रहना है पता ही नहीं। कोई चीज नुकसान हो गया, बहू से गिलास टूट गया, बेटे से कोई और नुकसान हो गया, नाती पोते से कोई और नुकसान हो गया, तो बात को पतंगड़ क्यों बना रहे हो? मत बनाओ, मत बनाओ, उसको भूल जाओ। जो हो गया हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर हमने देखा है, घर में बहुएं, घर में बुजुर्ग भाई भी दिन भर बड़बड़ाते रहेंगे, कहीं बहू को, कहीं बेटे को, कहीं अपने नाती पोतों को। अरे क्या फायदा है? बिना मतलब बड़बड़ बड़बड़ करने से निगेटिविटी फैलती है घर के अंदर, नकारात्मक ऊर्जा, और नकारात्मक ऊर्जा बहुत नुकसान करती है। घर में गरीबी लाती है, बीमारियां लाती हैं, कलह कलेश लाता है, और तरह तरह की परेशानियां। नहीं, मैं तो यही सलाह दूंगा, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करने का, फालतू बड़बड़ाने का नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए,
और भाइयों बहनों, फालतू चीजों को खाना बंद करिए। हमने देखा काफी भाई बुजुर्ग बीमार हैं गलत खान पान के कारण, उनका मुंह ही नहीं बंद होता। जब देखो कुछ न कुछ मुंह में डालते रहते, जब देखा कुछ न कुछ मुंह में डालते रहते। चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं और कोई अंटसंट चीजें खा रहे हैं। इससे क्या है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही। हम अपने बुजुर्ग भाइयों को देखते हैं, कोई थायराइड बीमारी लेके बैठा, कोई शुगर बीमारी लेके बैठा, कोई घुटनों की बीमारी लेके बैठा है, कोई सिरदर्द की शिकायत कर रहा है। ये सब क्यों है? क्यों? विचार करो, ये हमारे गलत खान पान का परिणाम है। तो पीछे जो खाया पिया वो खाया पिया, लेकिन अब सुधार करो। हफ्ते में एक व्रत रह लो, दिन भर कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। एक नियम बना लो, महीने में कम से कम 4 व्रत रहो। 4 नहीं रह सकते 2 ही रह लो, दोनों एकादशी रह लो, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष एकादशी। भगवान विष्णु का दिन है और उनका व्रत रहोगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे आपसे, और आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भाइयों, जो मजा भगवान की भक्ति में है वो और कहीं नहीं है। और ये उम्र आप 60 के ऊपर हो चुके हैं, अभी जग जाओ, सवेरा है, जब से जागे तभी सवेरा। भगवान की भक्ति में आ जाओ। 3 माला रोज गायत्री मंत्र का जप कर लो। ज्यादा की बात मैं नहीं करता, केवल और केवल 3 माला गायत्री मंत्र जप कर लो। सुबह उठने की आदत डालो, सुबह 5 बजे तो जरूर उठ जाओ, और हो सके तो 4 बजे उठ जाओ, अति उत्तम। 5 बजे उठ के नहाओ धो घूमो टहलो, भगवान के चरण शरण में बैठो और गायत्री मंत्र का जप करो। 3 माला मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर आप 3 माला रोज करने लगते हैं तो आपका खान पान भी सुधरेगा, रहन सहन भी सुधरेगा, आपके शरीर से बीमारियां भाग जाएंगी, आपके घर से भूत प्रेत भाग जाएंगे, घर में एकता बनेगी, शांति बनेगी, घर के लोग भी सुधरेंगे। अरे भैया, बुजुर्ग हो चुके हो तो खुद तो सुधरो। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार करो, तभी आपको देख के बाल बच्चे भी सुधरेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अच्छा आचरण करो, ऐसा काम करो कि लोग आपको याद करें, परिवारजन आपको याद करें, अड़ोसी पड़ोसी आपको याद करें। करना क्या है? अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने आचार विचार में बदलाव लाना है। जब आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो घर वाले भी आपको अच्छा समझेंगे, आपकी अच्छी सेवा करेंगे, पड़ोसी भी आपको प्रणाम करेंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी और आप निरोग होंगे। आपको कुछ खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी। ये नियम है, छोटे छोटे नियम है, और मैं भी पालन करता हूँ। मैं 65 साल का हूँ, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। 45 साल हो गए आयुर्वेदिक दवा खाना चलाते। भाइयों, मुझे छोटे छोटे वीडियोज डालना बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, मैं विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जो विनती कर रहा हूँ आपसे उनको अपने जीवन में उतारिए। इंतजार मत करिए, समय खत्म हो चुका है। तो जो समय बचा है, जो समय बचा है, इसको शुभ बनाइए, पवित्र बनाइए, शांत बनाइए। समय बहुत थोड़ा रह गया, तो इस थोड़े समय का सदुपयोग कर ले, यही हमारी बुद्धिमानी, समझदारी। भाइयों, मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ और काफ़ी भाई बहन हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे मिलिए,
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, शांति। और मेरा फ़ोन नंबर है 8872414431। आप हमसे इस पर बात कर सकते हैं। अच्छी बात है, एक दूसरे के माध्यम से होगी। कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।